तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखना कि आपने कितने फंदे डालने हैं, कितना बड़ा स्वेटर है तो उसके हिसाब से हम फंदे डालेंगे। और हाँ, फंदे हमें 2-4 फालतू हो जाएं, कम हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वूल है, वैसे स्ट्रेचेबल होता है ये। तो इसमें क्या करना है, हमने 10 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं। बट 10 के मल्टीपल से और 2 एक्स्ट्रा, तो मैंने ये 152 डाले हैं। 152 मेरे डबल एक्सएल स्वेटर बन रहा है ये। तो इसका वीडियो मैं नेक्स्ट डालूँगी। तो अभी मैं पैटर्न बता रही हूँ सिर्फ। तो इसमें क्या करना है, पहला फंदा हम उतारेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे पीछे की साइड, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, ये देखो, और 2 फंदे फिर सीधे, और 2 फंदे उल्टे, और 2 फंदे सीधे। तो ये हो गए हमारे, देखो 10 फंदे हो गए। ये उतारा था, ये एक्स्ट्रा है। 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे। अब हमने धागा आगे करके 10 फंदे उल्टे लेने हैं। तो 10-10 फंदे का है ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धागा पीछे, फिर वही रिपीट करना हमने। 10 फंदे सीधे और 2 फंदे सीधे, पीछे की साइड धागा आगे, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, फिर 2 उल्टे और फिर 2 सीधे। तो ये हो गए हमारे 10 फंदे, ये हो गए। अब धागा आगे और 10 फंदे उल्टे आगे की साइड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, पैटर्न बहुत इजी है, बस काउंटिंग आपने सही रखनी है। अगर काउंटिंग गलत होगी तो आपका सारा डिजाइन खराब हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है आपने। अब 10 फंदे हमने उल्टे ले लिए, फिर धागा पीछे कर लिया। अब हमने 2 फंदे फिर सीधे, वही रिपीट करना है हमने। फिर धागा आगे, 2 उल्टे और धागा पीछे, फिर 2 सीधे, फिर धागा आगे, 2 उल्टे और फिर धागा पीछे, 2 सीधे। ये 10 फंदे ये हो गए। बस ये 10-10 फंदों का रखना है आपने। तो बस यही करना है आपने सारी सिलाई में। अब फिर 10 फंदे उल्टे। तो इसी तरह 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखो 10-10 का हो गया, ये 10-10 का मल्टीपल है। और इसी तरह मैं इसको रिपीट करती रहूँगी पूरी सिलाई को। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मैं ज़्यादा शॉर्ट में दिखा रही हूँ आपको। इसी तरह हमने सिलाई कंप्लीट करनी है। फिर उल्टी सिलाई में बताती हूँ आपको। तो देखिए, सीधी सिलाई हमने ले ली, अब उल्टी लेनी है। तो उल्टी सिलाई में देखो, पहला फंदा हमने उतारना है और 2 उल्टे, 2 सीधे, मतलब सीधे के ऊपर सीधा बुनना और उल्टे के ऊपर उल्टा बुनना है। ये ध्यान देना है आपने बस। ये देखो, जो सीधी सिलाई में उल्टा था वो सीधा हो जाएगा, यहाँ पे खुद ही दिखने लग जाएगा आपको। सीधी सिलाई में सीधा, सीधे के ऊपर और उल्टे के ऊपर उल्टा, बस इसी तरह से बुनना है हमने। अब ये जो 10 फंदे हमारे उल्टे थे, अब ये 10 फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे उल्टी सिलाई में। बस इसी तरह रिपीट करनी है ये सिलाई, उल्टे के ऊपर उल्टा और सीधे के ऊपर सीधा। बस भूलना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है आपने। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली बन जाता है। ये देखो, आप 2-3 सिलाई बाद ही खुद ही दिखने लग जाएगा कि हमने कहाँ सीधा बुनना और कहाँ उल्टा बुनना है। बस इसी तरह सिलाई रिपीट करनी है, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। तो देखिए, फिर से सीधी सिलाई है। अब हम एक उतारेंगे और ये जो हमने 2 सीधे बुने हैं, इनको सीधे बुनेंगे और ये 2 उल्टे, फिर ये 2 सीधे, फिर ये 2 उल्टे और ये सीधे। ये तो सेम हो गए हमारे। तो ये तो हमने एज इट इज़ लिए हैं, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे। ये 10 तो हमने ऐसे ले लिए। अब जो ये 10 हमारे सीधे हैं, ये 10 उल्टे हैं, सॉरी। अब हम इनको क्या करेंगे, सीधा बुनेंगे पीछे की साइड। ये देखो, 2 तो हम सिलाई हमने उल्टी ली है धारियाँ, और अब हम पीछे की साइड लेंगे इसको। बस यही ये चेंज करना है आपने। 9 10।
यही चेंज आपने एक करना है। अब ये 2 फंदे फिर सीधे आ रहे हैं, इनको भी हमने सीधा ही बुनना है। 2 हमारे ये सीधे आ रहे हैं, 2 इस साइड के सीधे आ रहे थे, तो 10 और ये 4 14 सीधे हो गए, 14। ये सीधा आ गया, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर आगे की साइड उल्टा, और फिर ये सीधा। तो ये सीधे हमारे 14 हो जाएंगे। देखो 10 ये हमारे सेंटर वाले, और 2 ये सीधे, और 2 इस साइड सीधे, ये हमारे 14 हो जाते हैं। 14 फंदे, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और फिर धागा आगे, 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे, फिर धागा आगे, 2 उल्टे, और फिर ये 14 फिर सीधे 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14, मतलब ये हो गया हमारे 14 फंदे 14। ये हमारे सीधे आ रहे हैं, ये देखो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो नेक्स्ट मेंबर दिख जाएंगे। तो बाकी फिर वैसे ही ये रिपीट करना है हमने, 14 फंदे सीधे, और बाकी ये 2 उल्टे और 2 सीधे और 2 उल्टे, ये हो गए 6 फंदे हमारे। ये 6 फंदे हैं, 2 उल्टे 2 सीधे, और अब ये हमने सीधे सीधे बुनने हैं 14 फंदे। बस इसी तरह ये सिलाई हमने सीधी रिपीट करनी है। फिर उसके बाद उल्टी सिलाई मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए उल्टी सिलाई है, ये फंदा तो हमने उतारना ही है। तो अब 2 उल्टे, 2 उल्टे, और ये 2 सीधे पीछे की साइड, और फिर 2 उल्टे, ये देखो, और ये सीधे, 2 सीधे। तो ये देखिए 2 उल्टे आए, 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर उसके बाद धागा आगे, और ये उल्टी सिलाई हमारी, ये सॉरी, ये जो हमारे फंदे हैं ये उल्टे बुनने हमने। 14 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया हमारा डिजाइन। ये देखो बस यही करना है आपने, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। उल्टी सिलाई में हमें ऐसे ही आएगा, और सीधी में चेंज करना है हमने। बस उल्टी का यही ध्यान रखना है आपने, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। जो ये हमारे 14 फंदे थे, 14 सीधे थे इस सिलाई में, सीधी में, तो इसमें हमारे ये उल्टे आ गए हैं 14 फंदे। बस यही है, बाकी कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। अब ये 14 फंदे हमारे ये उल्टे, बस ये आपने इसका ही ध्यान रखना है, नहीं तो फिर हमारा डिजाइन ख़राब हो जाता है। तो उधेड़ने से बेटर है कि आप ध्यान से बुने उसको। और बाकी ये देखो, अब जैसे ये 2 सीधे दिख रहे हैं आपको, दिख ही रहे हैं, ये सीधे आ गए उल्टी सिलाई में, और ये फिर धागा 2 उल्टे, ये देखो अब आपको नजर आने लगेंगे। ये थोड़ा मेरा डार्क कलर है तो इसमें कम दिखाई दे रहा है, और अगर लाइट कलर में तो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। तो अब ये 14 फंदे उल्टे, यही आएगा। देखो यहाँ पे ये 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, फिर उसके बाद ये 14 फंदे उल्टे 14। बस इसी तरह सिलाई रिपीट होगी। फिर सीधी सिलाई में आपको फिर बताती हूँ मैं क्या करना है। तो देखिए सीधी सिलाई आ गई हमारी। अब वैसे मैंने ले दिया सेम, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे, तो ये हो गए हमारे, देखो दिखाई दे रहे होंगे आपको। अब जो हमारे उल्टे थे, ये सीधे थे, सॉरी ये वाले ये सीधे थे ना, तो अब हमने ये सिलाई उल्टी लेनी है। बस यही करना है हमने, एक बार उल्टी लेनी है, एक बार सीधी लेनी है। सीधी सिलाई में ही करना है हमने इसको। तो ये वाले फंदे जो हमारे ये सीधे थे, इनको हम अब आगे की साइड लेंगे,
ये देखिए 10 फंदे हो गए हमारे वापस। पहले हमारे 14 थे सीधे, और ये हमने उल्टे लिए हैं तो हमारे 10 ही फंदे हैं ये। क्योंकि हमारे सीधी सिलाई में जब हम सीधा ये फंदे सीधे लेते हैं तो ये वाले काउंट हो जाते हैं हमारे, ये जो सीधी सीधी 2 फंदे हैं और 2 सीधे ये वाले काउंट हो जाते हैं, तो 14 हो जाते हैं। और फिर वापस से हमारे 10 हो गए हैं। और फिर हमने वैसे ही करना है जैसे हमने पहली सिलाई बुनी थी, सीधा 2 सीधे 2 उल्टे, और 2 सीधे 2 उल्टे। बहुत इजी पैटर्न है, बस थोड़ा सा समझने की, अगर ये डब्बी बन जाएगी तो उसके बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब ये देखो हमारे ये जो 14 फंदे सीधे थे उसमें से हमने 2 सीधे बुन लिए, और ये अब ये 10 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। और फिर वैसे रिपीट करना है, 2 फंदे सीधे 2 उल्टे, ये तो हमने हर सिलाई में रिपीट करना है, 2 सीधे और 2 उल्टे। ये हमारे 10 फंदे हैं, और फिर ये 2 सीधे। तो देखो ये 10 फंदे हमारे उल्टे आ गए और 10 फंदे हमारे इस तरह से आ गए, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, और फिर धागा आके 10 फंदे फिर उल्टे। तो ये देखिए ये 10 फंदे हमारे उल्टे आ गए। बस इसी तरह हमने सिलाई को पूरा करना है। ये 10 फंदे उल्टे आ गए, फिर वैसे रिपीट करना है, 2 सीधे सीधे पे सीधा और ये उल्टे पे उल्टा, फिर ये 2 सीधे 2 उल्टे, तो ये 2 सीधे। अब देखिए ये जो हमारी सिलाई है इसी तरह आएगी, है सीधी पूरी सिलाई हमने ऐसे लेनी है। अब देखो दिखने लग गया हमारा डिजाइन थोड़ा थोड़ा, तो ये पूरी डब्बी बनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। बस इसको इसी तरह आप सिलाई को पूरा कर लेंगे, फिर बताती हूँ उल्टी सिलाई में। उल्टी सिलाई फिर हमारी वैसी आएगी, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। तो उल्टी सिलाई में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब ये देखो ये सीधे आ रहे हैं क्योंकि हमने ये उल्टा लिया था सीधी सिलाई में, तो ये सीधा आएगा हमारा। बस ये भूलना नहीं है, ये चीज़ नहीं भूलनी है आपने, यहाँ भूलोगे तो ये गड़बड़ हो जाती है। बस इन 10 फंदों को नहीं भूलना जो हमारे सीधे उल्टे हैं। एक बार हमारे सीधे आएंगे और एक बार उल्टे आएंगे, ये 2 फंदों का है हमारा। ये इसी तरह देखो उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा सीधा, ये देखो। तो इसी तरह ये इस पूरी उल्टी सिलाई, फिर सीधे पे फिर हमने चेंज करना है। तो देखिए फिर सीधी सिलाई आ गई हमारी। बस उल्टी का तो आपने एक ही अपनाना है कि सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा, बाकी सीधी सिलाई में हमने चेंज करना पड़ता है। ये देखो ये 2 सीधे 2 उल्टे, फिर ये 2 सीधे। ये फंदे तो हमने ऐसे ही लेने हैं जैसे हम ले रहे हैं। अब ये जो हमने देखो यहाँ पे 2 फंदे हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी ली थी, ये देखो ये जो 10 फंदे हैं, और 2 फिर हमने ये देखो सीधे उल्टे ये इससे यहाँ चेंज किए हैं। अब ये 2 ये उल्टी हैं सिलाइयाँ। अब देखो अब यहाँ पे हमने सीधा करना है, पीछे की साइड करना है अब इनको 10 फंदों को। तो ये 14 फंदे हो जाएंगे दोबारा से। ये हो गया हमारा तीसरी सिलाई की तरह बुनना है हमने इसको। तो ये हमारी 7वीं सिलाई है, तो ये तीसरी सिलाई की तरह बुनना है हमने इसको, जैसे ये तीसरी बुनी थी। तो बस इस तरह ये चेंज करना है हमने, बाकी हमने कुछ नहीं करना इसमें। और उल्टी सिलाई हर बार उल्टी आएगी, और सॉरी बस वही आएगी, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। ये देखो ये सेम ऐसे 2 फंदे सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, ये हो गया। ये देखो 10 फंदे हो गए, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे। अब ये जो हमारे 10 फंदे ये उल्टे हैं इनको हमने सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 और ये 10 हो गए और 2 ये वाले हैं ही, तो ये भी बुन सीधे बुनना है। तो इस तरह हमारे 14 फंदे हो जाते हैं। 10 तो ये हमारे बीच वाले चलेंगे, फिर ये भी मिक्स हो जाते हैं इसमें, तो ये 14 हो जाते हैं। बस इसी तरह हमने ये भी रिपीट करनी है और उल्टी सिलाई फिर वैसी लेनी है, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। फिर उसके बाद 9वीं सिलाई को बताती हूँ कैसे करनी है। तो ये 2 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि अब ये हमारी 9वीं सिलाई है, 9th सिलाई है। तो ये तो हमने वैसे बुन ली है और ये जो हमारे 10 फंदे सीधे हैं ये वाले, तो इनको हम फिर उल्टा बुनेंगे। जो हम जैसे हमने पहली सिलाई बुनी थी फर्स्ट, वैसी बुननी है ये। तो 10 फंदे ये हमारे उल्टे आ जाएंगे आगे की साइड। ये 10 सिलाइयों का है डिजाइन, तो 11वीं पे हमें चेंज करना पड़ता है, ये देखो। और ये फिर सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। ये 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर धागा आगे, फिर 2 उल्टे और फिर 2 सीधे। तो ये 9 सिलाई हमने ऐसे कंप्लीट करनी है। अब ये जो सीधे हैं ये हमें धागा आगे करके ये 10 फंदे उल्टे बुनने हैं। अब जो ये सीधे थे उल्टे बुनने हैं और उल्टी सिलाई फिर वैसे रिपीट करनी है। तो ये देखो इस तरह से आएगा ये। तो 1 2 और ये 3 हो जाएंगे ये उल्टी धारियाँ, और ये सीधी वाली हो जाएंगी हमारी 2, 1 और ये 2। तो 10 सिलाइयों का है हमारा ये टोटल। उल्टी सिलाई लेके फिर आपको बताती हूँ कैसे चेंज करना है इसको, डिजाइन को। तो इसको हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर उल्टी सिलाई लेके फिर बताती हूँ मैं 11वीं सिलाई पे हमने क्या करना है। तो देखिए अब हमने पैटर्न चेंज करना है और 10 सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। ये सिर्फ 10 सिलाई का पैटर्न है, आगे हम उसको चेंज करेंगे। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है ये वाला, तो यहाँ पे अब ये आएगा और इसके ऊपर अब ये आएगा। तो देखो पहला फंदा हमने उतार लिया और उसके बाद ये देखो ये उल्टे आएंगे सारे 10 फंदे, ये उल्टे आएंगे। 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 फंदे उल्टे आ गए। अब यहाँ से देखो जैसे हमने ये बनाया था 2 सीधे, धागा आगे, 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे, फिर धागा आगे, 2 उल्टे और धागा पीछे, 2 सीधे। ऐसे हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा ये देखो। तो इसके ऊपर ये देखो फिर धागा आगे। अब ये हैं, ये हमने फिर उल्टे लेने हैं 10 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धागा पीछे। बस यही करना है हमने। ये जो हमारा देखो अब साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये वाली चीज़ हमने इसके ऊपर करना है और ये अब यहाँ आ जाएगा। बस ये पैटर्न चेंज होगा हर 10 सिलाई के बाद, 10 रोज के बाद ये पैटर्न चेंज होगा। और ऐसे ही करना है हमने, बाकी सब कुछ वैसे ही बुनेगा जैसे आप बुन रहे थे। तो बस हमने ये चीज़ चेंज करनी है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बस इसी तरह हमें इसको कंटिन्यू रखना है। 10 सिलाइयों के बाद इसको फिर चेंज करना है। तो देखो बन के इस तरह से आएगा थोड़ा। ये देखिए बन के इस तरह से आएगा ये अभी थोड़ा इकट्ठा हो रहा है तो इस तरह से आ रहा है, और जब इसको पहनेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये देखो, तो देखो कितना सुंदर है और कंप्यूटराइज डिज़ाइन है, और इसका कभी भी फैशन नहीं जाता और ये बिल्कुल रेडीमेड लुक देता है। स्वेटर बहुत ही प्यारा बनता है। तो अगर आपको मेरा बनाया हुआ पैटर्न पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो बहुत सुंदर आने वाला है। अभी तो मैं इसके बारे में पूरा स्वेटर का बताऊँगी। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं स्वेटर का आगे बताऊँगी। ये XXL स्वेटर बन रहा है। तो अगर आप पूरा स्वेटर जानना चाहते हो उसका वीडियो, तो मैं अगला वीडियो उसका डालूँगी। उसके बाद बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा तो वीडियो आने वाला है। तो तब तक के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
मिलते हैं अगली वीडियो में।